राधे 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 दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। आज मैं श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का क्या प्रश्न था, उन्होंने क्या प्रश्न किया, ये इस कथा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। सुनिएगा। मंगल चरण जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, उन परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महान मुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली है, परम कल्याण देने वाली है। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। नैमिषारण्य जहाँ ऋषि मुनियों की तप की भूमि मानी जाती है, बड़ी पवित्र भूमि मानी जाती है। उन लोगों ने प्रातःकाल सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या की है। आप कृपा करके हमको बताइए, उन शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है। कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, लोग आलसी हो गए हैं, शास्त्र भी बहुत से हैं, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनिए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो सके। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। प्यारे सूत जी कहते हैं, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार परम कल्याण और भगवत प्रेमयी स्मृति के लिए होता है। बुद्धिमान सूत जी
सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन पर श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प कर बैठे हैं। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जो जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए।